अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आपका जवाब होगा जी हाँ, हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल पूछा तो उनका जवाब यही था, हाँ मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। तो जब मैंने उनसे पूछा क्या फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है, तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैंने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट खोल रखी है, मैंने बैंकों या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर रिकरिंग डिपॉजिट खोल रखी है, टर्म डिपॉजिट खोल रखी है। तो ये एक प्रकार से सही है। फाइनेंशियल प्लानिंग हम इसको भी कह सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खोलना या फिर रिकरिंग डिपॉजिट खोलना भी पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन ये ट्रेडिशनल ज़माने में हुआ करता था। आज की सिनेरियो को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग, इसे हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कह सकते। सिर्फ बैंकों में जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर फिक्स डिपॉजिट खोलना या फिर रिकरिंग डिपॉजिट खोलने को हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कह सकते। आज का ज़माना बहुत ही चेंज हो चुका है। तो आज के ज़माने में कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो गए हैं जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर हमें अपनी जो फ्यूचर है या फिर हमारी जो रिटायरमेंट एज है उसको अगर सिक्योर करना है तो हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी रिकरिंग डिपॉजिट पे करके ही नहीं करना है। ऐसे ऐसे मैं 5 प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूं जहां पर हम अभी जो कमाई कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी पर्सन अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें इन प्रोडक्ट्स में तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे हम कह सकते हैं आज का ज़माने में कि ये प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। अगर हम इन 5 प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है आपकी जो फ्यूचर है यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट एज है वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जो फैमिली है उनकी सिक्योरिटी। और फैमिली की सिक्योरिटी कैसे होगी? अगर हमारी एक इंश्योरेंस होगी तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हम जो भी रुपए कमाते हैं हम इंश्योरेंस में तो उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हमारी तो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगी ही, हमारी एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगी, चाहे वो मनी बैक पॉलिसी हो चाहे वो यूलिप पॉलिसी हो। हम में से 99% लोगों ने ही एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो ज़रूर खोल रखी है, किसी भी कंपनी में हो हमने खोल रखी है। लेकिन अगर प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बातें करें तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैं मानता हूं प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मैं नहीं ये तो इंडस्ट्री भी कहेगी कि अगर प्रॉपर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अगर बातें करें तो टर्म इंश्योरेंस ही एकलौती ऐसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां पर नेचुरली और जहां पर सीरियसली हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है और हमारी जो फैमिली यानी कि जो हमारे डिपेंडेंट है उनकी भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर हो जाती है। कैसे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हमारी जब भी जो भी सम एश्योर्ड होगी वो हमारी फैमिली को तभी मिल पाएगी जब हमारी डेथ हो जाती है। और लाइफ इंश्योरेंस करने का पीछे का जो मकसद भी है वो यही होता है कि हमारी डेथ के बाद जो हमारी फैमिली है या फिर हमारे जो डिपेंडेंट है वो उनकी जो लाइफ है वो उसमें परेशानी ना आए। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल पाएगी और मिनिमम प्रीमियम पे। मतलब अगर हम 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस कर लेते हैं तो उसकी एज हिसाब से अगर हम प्रीमियम की बातें करें तो 5-6 हज़ार से ही स्टार्ट हो जाएगी और 20 हज़ार के अंदर ही हमारी जो लाइफ है वो 1 करोड़ के लिए यहाँ पर सम एश्योर्ड हो जाएगा। मतलब हमारी जो लाइफ है वो 1 करोड़ के लिए इंश्योर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बातें करें, चाहे वो मनी बैक पॉलिसीज़ हो, यूलिप पॉलिसीज़ हो या फिर ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हो, तो वहाँ पर सिर्फ हमें 5 लाख या फिर 10 लाख की सम एश्योर्ड मिलती है और हमारी जो प्रीमियम होती है वो 50 हज़ार 60 हज़ार हो जाती है। तो इससे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके मद्देनज़र इंश्योरेंस कभी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता। इंश्योरेंस सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम करते हैं हमारे बाद जब हमारी डिपेंडेंट हो, हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हो उनको परेशानी ना हो, इसी के लिए। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर पहली प्रोडक्ट की मैं बातें करूं तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस तो ईच एंड एवरीबॉडी की होनी चाहिए और मेनली जो मेल मेंबर है, जो कमाने वाला व्यक्ति है घर का, उनका तो एक होना ही चाहिए। तो अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब तो आपको पता है टर्म इंश्योरेंस आखिर क्या चीज़। अगर नहीं है तो आप जाइए किसी भी कंपनी में जाकर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए अपने एज के हिसाब से और आपकी जो इनकम है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस को खोलिए जिससे कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो डिपेंडेंट है वो सिक्योर हो सके। दूसरी प्रोडक्ट है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लास्ट 2 सालों में कोविड ने हमें दिखा दिया है कि हमारी लाइफ
कितनी अनप्रेडिक्टेबल है या फिर हमें किसी भी समय मेडिकल जो इमरजेंसी है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस सिनेरियो में एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस एट प्रेजेंट आज के ज़माने में तो होना आवश्यक है, सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए होना आवश्यक है, क्योंकि पिछले 2 सालों में ही हमने सीख लिया है कि जब घर में मतलब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो कितनी बुरी तरह से हो सकती है और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कितनी हाई हो गई है एट प्रेजेंट। तो इससे अगर बचना है तो हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस कर रखना होगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस खोल रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस खोलने के 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आप जिस भी बीमारी से मतलब पीड़ित है उसकी अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे पैसे की परवाह किए बिना, और दूसरी जो आपकी सेविंग्स है वो इंटैक्ट रहेगी। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खोलते हैं और आपकी मेडिकल बिल अगर हाई हो जाती है तो क्या होगा, आपकी जो भी सेविंग्स है उनको तोड़कर आपको मेडिकल बिल पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो सभी को जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पर सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू ही अच्छी खासी कवर मिल जाएगी। मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को अपने जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है पर पर्सन मिनिमम 2 लाख से 5 लाख के बीच अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस खुलवा के रखनी होती है। अगर आज के ज़माने में हम बातें करें तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बातें करें तो, और जो प्रीमियम भी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप अपने फैमिली के सभी जो मेंबर्स हैं उनकी एक मेडिकल इंश्योरेंस खोल के रखिए, और अपनी अगर आप एक अर्निंग कपल पीपल है तो आप तो अपने नाम पर एक मेडिकल इंश्योरेंस खोल ही रखिएगा, जिससे कि आप अगर बीमार हो जाते हैं तो ये बर्डन आपकी जो फैमिली है उन पर ना पड़े। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर तीसरे प्रोडक्ट की बातें करें तो यहाँ पर जो मैंने 2 प्रोडक्ट की बातें की, सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बातें की। जो तीसरी प्रोडक्ट है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहाँ पर हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो 100% सिक्योर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर सिक्योरिटी प्राप्त की होती है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। करीब करीब 7.1 से लेकर और 7.4 तक ही इसकी जो ये पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाती है, जो एट प्रेजेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी है। चाहे वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की हम बातें करें, फिक्स डिपॉजिट की बातें करें या फिर रिकरिंग डिपॉजिट की बातें करें, तो पीपीएफ खोलने के 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा है यहाँ पर जो भी हमें रिटर्न मिलती है वो अच्छे खासे मिल जाती है, 15 सालों पर हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल जाती है। और जो दूसरी फ़ायदा है वो है हमारी टैक्स की रिबेट। पीपीएफ पे हम जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल उन पैसों पर हमें 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। तो ये काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन है टैक्स रिबेट पाने के लिए भी। और जो तीसरी फ़ायदा है वो है पीपीएफ की जो भी प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटीज़ है या फिर लोन फैसिलिटी। हमें अगर इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो पीपीएफ से हम कुछ पैसे निकाल भी सकते हैं एज ए पार्शियल विड्रॉल, और हम लोन भी ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही पीपीएफ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो पीपीएफ एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आप पीपीएफ अकाउंट तो ज़रूर खोलिए अगर आपने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है तो। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पीपीएफ अकाउंट तो हमने खोल ली है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बातें करूँ तो वो तो काफ़ी ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम अच्छी खासी रिटर्न पाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एट प्रेजेंट की सिनेरियो में। म्यूचुअल फंड की अगर हम बातें करते हैं तो म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आ जाता है, वो एड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका जो ये एड की जो लाइन्स है ये हमारे जहन में बैठ गई है, और इसी लाइन के मतलब इसी लाइन को ध्यान में रखकर हम जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बातें करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लॉन्ग रन में मतलब अभूतपूर्व, मैं कहूँगा अभूतपूर्व, और जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग रिटर्न आपको दे सकेगी। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इतना नहीं पता है तो आप स्टडी कीजिए, क्योंकि एट प्रेजेंट और मुझे लगता है आफ्टर 5 to 10 ईयर्स म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जहाँ पर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 50 to 60% सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में होती है। शॉर्ट रन के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं होते हैं। अगर शॉर्ट आपको
आपको शॉर्ट टर्म नीड्स है तो आप फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसके बारे में अगर बातें करूँ तो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर हमें अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करना है लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स है। 20 साल 25 साल या फिर 30 साल की इन्वेस्टमेंट को अगर हम ध्यान में रखें तो अभी से हम 2 या 3 हज़ार रुपये की अगर हम म्यूचुअल फंड में SIP खोलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो रिटायरमेंट एज है उस समय हमें जो कॉर्पस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी और हमारी जो रिटायरमेंट एज है वो काफ़ी अच्छी तरह से गुजर जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो म्यूचुअल फंड से मत डरिए। अभी तो ऐड भी आ गई है म्यूचुअल फंड सही है, तो सही में म्यूचुअल फंड सही है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, डरिए मत। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म अपनी फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर 5वीं टिप की बातें करूँ तो वो है एक घर खरीदना। अगर हो सके तो आप अर्ली एज पॉसिबल जब भी आप अपना इनकम शुरू कर देंगे तो एक छोटी सी होने से भी एक घर खरीद लीजिए, क्योंकि घर खरीदने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक पहला फ़ायदा तो आपका एक एसेट बन जाएगा और दूसरा फ़ायदा है आप जो घर की इंटरेस्ट पे करेंगे वहाँ पर टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। मतलब टैक्स की बचत भी हो जाएगी और साथ में आपकी एसेट भी बन जाएगी। अगर आपके पास घर है तब भी आप अपनी कमाई से एक घर जरूर खरीद लीजिएगा, चाहे वो रेंट पर लगा दीजिए। रेंट पर लगाने पर तो आपको तीसरी फ़ायदा भी मिल जाएगी, आपको रेंट के तौर पर एक मंथली इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर करना है तो घर खरीदना मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि हम सभी को पता है जो ज़मीन की रेट्स है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और लॉन्ग रन में शायद एक लौती ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर एसेट्स आपकी एसेट्स फिक्स के तौर पर ही रहेगी, लेकिन आपकी जो ज़मीन के भाव है वो मतलब आसमान छू जाएंगे जितनी देर तक आप अपनी ज़मीन को अपने हाथ पर रख सकते हैं। तो घर खरीद लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने पैसे से खरीदिए, अगर नहीं है तो लोन लेकर खरीदिए। सभी बैंक अच्छी खासी इंटरेस्ट पर आपको अभी हाउसिंग लोन दे रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है जहां पर आप अप्लाई करके भी घर खरीद सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है वो ऐसी 5 टिप्स जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है अपने बुढ़ापे के लिए। तो ये ऐसी 5 वेज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।